हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स की। पहली बात करते हैं हम नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर वो नंबर है जो कि 1 से शुरू होता है और सो ऑन आगे कंटिन्यू होता ही जाएगा। जैसे कि हम नेचुरल गिनती गाते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अब हम बात करते हैं जरा होल नंबर की। होल नंबर वो नंबर है जिसमें कि हम जीरो भी इंक्लूड कर देते हैं विद नेचुरल नंबर 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अब हम बात करते हैं जरा इंटीजर की। इंटीजर नंबर होता क्या है? इंटीजर नंबर में सिंपल होल नंबर प्लस नेगेटिव नंबर भी आ जाएगा, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। फिर इधर -1 -2 एंड सो ऑन। मैं ये कह सकता हूं कि नेचुरल नंबर को कंटेन करेगा होल नंबर को कंटेन करेगा इंटीजर। अब हम बात करते हैं जरा रैशनल नंबर की। भाई रैशनल नंबर कैसा नंबर है, अब ये देखते हैं जरा। रैशनल नंबर वो नंबर है जिसको कि हम P अपॉन Q के टर्म में लिख सकते हैं, जिसमें कि आपका Q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। और इसके अलावा दो और कंडीशन है। पहली बात, हमारा जो रैशनल नंबर होगा वो रिपीटिंग होना चाहिए, तब वो रैशनल नंबर कहला सकता है। दूसरा पॉइंट, वो आपका होना चाहिए टर्मिनेटिंग। पहली बात करते हैं रिपीटिंग वाले का। ये मेरा जैसे कि 0.99999 समथिंग चलता जाएगा, इसको हम लोग P अपन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और दूसरा टर्मिनेटिंग वाले में जैसे कि 0.91 हमने ले लिया, इसको भी हम P अपन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं जरा इररेशनल नंबर का। इररेशनल नंबर वो नंबर है जिसको कि मैं P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकता। ये फॉर्म में मैं बिल्कुल नहीं लिख सकता, ठीक है। इसके अलावा दो और कंडीशन है। पहली बात तो ये आपका नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। जैसे कि मैं बात कर रहा हूं √2 का, इसकी वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग कुछ चलता ही जाएगा, ना ये कभी टर्मिनेट होगा और ये ना कभी रिपीट होगा। सेम आपका पाई की वैल्यू जैसे कि 3.14 समथिंग आगे चलता ही जाएगा, ना ये कभी टर्मिनेट होगा ना ये कभी रिपीट होगा। इसीलिए ये क्या है आपका इरेशनल नंबर। इसके अलावा भी हमारे पास एक और सेट है नंबर का, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जनरली 11th क्लास का टॉपिक है। अब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हम किसे कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर जनरली आपका a प्लस आई बी के टर्म में हम दिखा देते हैं, जिसमें कि आपका जो आई बी है ये आपका इमेजिनरी नंबर होता है। जैसे कि अगर आपका कोई भी नंबर है 2i 3i, ये आपका इमेजिनरी नंबर है। अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूंगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 + 2i, जिसमें कि आपका रियल पार्ट है और ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। अब ये i है तो क्या है, इसको हम आयोटा बोलते हैं। जो आयोटा की वैल्यू होती है वो होती है मेरी √-1, और इन अदर वर्ड में ये कह सकता हूं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है मेरा -1। चलिए आइए एक एग्जांपल लेते हैं जरा। जैसे कि √-2 है, ना तो ये आपका रैशनल है ना ये आपका इरेशनल नंबर है। ये आपका कौन सा नंबर है? ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, ओके। जिसको कि मैं ऐसा भी दिखा सकता हूं √2 आयोटा का स्क्वायर माइनस की जगह। इसको जब मैं आगे कंटिन्यू करूंगा तो मेरे पास हो जाएगा √2 आयोटा। ये क्या होगा? इमेजिनरी नंबर। इसी तरीके से मैं एक नंबर ऐसे भी लिख सकता हूं 2 + 2 आयोटा, 3 + 3 आयोटा। ये जितने भी आयोटा वाले नंबर है ये क्या है मेरे पास? कॉम्प्लेक्स नंबर। और अब मैं इन सब चीजों को कंक्लूड करके एक चीज बोल सकता हूं कि
नेचुरल नंबर को कंटेन करेगा होल नंबर को कंटेन करेगा इंटीजर को कंटेन करेगा मेरा रैशनल नंबर को कंटेन करेगा मेरा रियल नंबर को कंटेन कौन करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसके बाद भी हमारे अदर नंबर भी होते हैं। अब ये जो रियल नंबर है, रियल नंबर हम उस नंबर को बोलते हैं जो कि आपका रैशनल नंबर एज वेल एज आपका इरेशनल नंबर को भी कंटेन करके रखेगा। थैंक यू। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़।